प्रीवियस पार्ट में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमने पढ़ लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे अप्लाई होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। रूल वही है, हमको सिर्फ चेक करना पड़ेगा 3D सीरीज में कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। 4D और 5D मेटल के लिए यहाँ पर भी सारे ही लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, बस हमको 3D मेटल में चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमको जनरली कौन से मेटल देते हैं जिनका D7, D8, D9 और D10, हमको सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स क्या देते हैं जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाकर देते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो ज्योमेट्री होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी sp3 तो शेप हो जाती है हमारी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी DsP2 तो शेप आ जाती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। तो ये ऊपर मैंने बता ही दिया है, आई से लेके ओ डोनर्स तक, वाटर तक, ये क्या हमारे वीक फील्ड लिगेंड है 3D सीरीज़ के लिए। और NCS से लेके कार्बोनिल तक, CO तक, ये क्या हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके लिए 3D सीरीज़ के लिए। 4D और 5D के लिए क्या है, सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसको भी एग्जांपल की मैं समझते हैं। एक लेते हैं NiCl4 2- और दूसरा हम लेंगे निकल के नीचे वाला ही एलिमेंट, ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो ये होता है 3D8 4s2, ये होता है 4D8 5s2 और ये होता है 5D8 6s2। ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं PtCl4 2- दोनों ही क्या हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। निकल यहाँ पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लेटिनम भी है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है निकल की 3D8 4s2, लेकिन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देंगे उसके तो 3D8 4s0। सिमिलरली प्लेटिनम क्या बचेगा हमारे पास 4D8 5s0 जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसको बनाते हैं हम निकल +2 जब फ्री आयन होगा हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको पास ले लेते हैं थोड़ा। ये है इसका 3D ऑर्बिटल, ये है 4s और ये है 4p। अब 3D सीरीज में क्या होता है हमारे पास, Cl जो है हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर नहीं करा पाएगा। तो ऑर्बिटल्स जो ऑक्यूपाई करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ये ऑर्बिटल्स जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में और नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा कौन सा, सॉरी ये नहीं, ये 4 ऑर्बिटल जाएंगे और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा कौन सा sp3। sp3 ऑर्बिटल में जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 2 क्लोरीन कितने देंगे, सॉरी 4 क्लोरीन कितने देंगे 8 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा। तो Ni2 पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो हमको कैसा दिखाई पड़ेगा कि इसके 3D ऑर्बिटल में तो कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, 3D 8, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारा sp3, इसमें भी कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, जो हमारे पास लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए, यानी ये Cl- ने डोनेट किए हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, और sp3 के रिगार्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है हमारी टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिज्म अगर हम पूछते हैं इसका कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे 1 हो चाहे 10 हो, हमेशा क्या रहेगा ये पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं प्लेटिनम का केस। प्लेटिनम क्या है 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये इसका 4s और ये 4p। Cl-4d एलिमेंट के लिए कैसा है, 4d सीरीज का एलिमेंट हमारे पास प्लेटिनम, इसके लिए क्या करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा। अब जैसे ये करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट, तो ये जंप करेगा इधर, इसकी पेयरिंग करा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल जाएंगे, एक तो ये s जाएगा, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाला ये वाला d, ये s और ये 2 जाएंगे p के। तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बनेगा हमारा, ये 4 d ऑर्बिटल इधर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4 फॉर्म कर लेंगे dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल dsp2। और यहाँ रहेंगे क्लोरीन के हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2, ये हमारा क्या है 3d ऑर्बिटल। dsp2 और dsp2 की रिगार्डिंग हमारी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं शेप बनाऊँ प्लेटिनम की, तो यहाँ क्लोरीन सेम प्लेन में, ये सारे क्लोरीन क्या होंगे सेम प्लेन में, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या रहेगा 2 नेगेटिव का। अगर मैं इधर बनाऊँ तो pt ये रहेगा ऐसे, ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चार्ज आएगा 2 माइनस का 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये है स्क्वायर प्लेनर और ये है टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अब एक होमवर्क है यहाँ पे, आपको निकालना है किसमें, NiCO4 में। 3D मेटल का 3D सीरीज का मेटल है, CO कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा। पेयर कहाँ करेगा, s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या करेगा s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, उनको पेयर कर देगा किसमें 3D में, और हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 टेट्राहेड्रल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा ही क्या बनाएगा स्क्वायर प्लेनर, और वीक फील्ड लिगेंड हमारा क्या बनाएगा टेट्राहेड्रल ना। हमको जो है बना के चेक करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एस वाला को पेयर करेगा 3D में, एक बार खुद बना के देखना नोटबुक में। यह है हमारा नहीं, आपका होमवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में।